फिर एक बार, अब की बार 400 पार। तो गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल का हाल ही में सूरत में दिया गया वक्तव्य खासी चर्चा का कारण बना हुआ है। उस वक्तव्य को देखने से पहले आइए चर्चा करते हैं कि इस वक्तव्य का राजनीतिक महत्व क्या है। बताइए सर, इसका क्या महत्व लगता है आपको? यह सूरत में जो माइग्रेंट्स रहते हैं, यानी गुजरात के बाहर से जो लोग, हिंदी भाषी लोग गुजरात में बसे हैं, तो उनका एक सम्मेलन था और कल ही था। और उसमें गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सी आर पाटिल ने ये कहा कि पिछले वर्ष जो विधानसभा में चुनाव हुए गुजरात के, उसमें 182 में से पूरी 182 सीट जीतने का बीजेपी का लक्ष्य था, गोल था, लेकिन 156 सीट बीजेपी जीत पाई, जो भी गुजरात के राजनीतिक इतिहास में हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स है, विक्ट्री, सबसे बड़ी विक्ट्री है। लेकिन क्योंकि 182 में से 182 पूरी ही सीट का जो लक्ष्यांक था वो नहीं हासिल किया जा सका, इसलिए वो फूल माला या गार्लैंड जो उनको पब्लिक फंक्शन में ऑफर किए जाते हैं किसी भी नेता को, तो वो नहीं पहनते हैं सी आर पाटिल। ये उन्होंने कहा कि मैंने गार्लैंड पहनना छोड़ दिया है क्योंकि 182 में से 182 सीट नहीं मिली। साथ ही में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगली बार मैं हो ना हो एज ए स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट, क्योंकि अगला इलेक्शन तो 5 साल बाद आएगा गुजरात का, लेकिन आप ये 182 का जो गोल है वो तब सिद्ध कीजिएगा, उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले साल जो 26 में से 26 लोकसभा सीट जीतने का जो गुजरात बीजेपी में लक्ष्यांक है, गुजरात में 26 लोकसभा सीट है सभी जीतने का, पिछली 2 बार तो बीजेपी जीत ही चुकी है, इस बार भी 26 में से 26 सीट जीतने का गोल हमारा है। लेकिन इसके साथ साथ ही हमारा गोल है कि वो सारी सीटें एक बड़े मार्जिन से जीते, और वो मार्जिन भी सी आर पाटिल ने बताया। इसके साथ पाटिल ने यह भी कहा कि हम 156 सीट तो पिछली बार जीते 182 में से, लेकिन 20 सीट 156 के ऊपर ऐसी थी कि जो 5000 से कम वोट के मार्जिन से हार गए। और आप पाटिल का होमवर्क देखिए कि ये 20 सीट उनका लिस्टिंग वो भी उनको जबानी याद है, कौन सी सीट हम कितने कम वोट से हारे, और वो भी उन्होंने अपने वक्तव्य में उसका समावेश कर लिया। इसके साथ साथ ही सी आर पाटिल ने कहा कि बीजेपी का इस बार का जो लक्ष्यांक है, गोल है, लोकसभा इलेक्शन में जो अगले साल होने वाला है, वो है 400 सीट क्रॉस करने का, 400 सीट क्रॉस करने का, यानी बड़ी विजय पाने का ऑल इंडिया लेवल पे अगले साल के लोकसभा इलेक्शन में भाजपा का लक्ष्यांक है। तो पाटिल जी का ये वक्तव्य हिंदी में ही है, तो इसलिए हमारे दर्शक जो नेशन वाइड है वो भी इसको सही से समझ पाएंगे। आप अब वो वीडियो ही दिखा दे कि जिसमें जो वीडियो, वो स्पीच का वो पोर्शन जो न्यूज में आज छाया हुआ है और चर्चा का केंद्र बना है। बिल्कुल सर, आइए अब रुख करते हैं उस वीडियो की तरफ। आपने तो गुजरात विधानसभा के इलेक्शन में भी कमाल कर दिया था। क्या कर दिया था? कितने सीट? क्या यार, थोड़े से के लिए कम कर दिया। मैंने तो कहा था कि 182 सीट जीतनी है, आप लोग 156 पे रुक गए। मुझे बहुत अफसोस है और उसके लिए मैं हार नहीं पहनता। मैंने तय किया था कि 182 जीतूंगा, उस दिन पहनूंगा। अब आगे ध्यान रखना, मैं अध्यक्ष हो या ना हो, 182 जीतना है। आपको पता है क्या कि 156 जीतने के बाद हम लोग 20 सीट 5000 से कम वोट से हार गए। हम गिर सोमनाथ 922 से हार गए। हम खंबात 3000 से हारे। हम गारियादार 3700 मत से हारे। हम माणावदर 3000 से हारे। हम दाता 2000 से हारे। हम खेड़ ब्रह्मा 1600 से हारे। हम चाणस्मा 1400 से हारे। हम जिग्नेश मेवानी की सीट 4000 से हारे। हम जो कांग्रेस के बड़े नेता बनकर घूम रहे हैं ना, अमित चावड़ा, वो 2700 वोट से हारे। 1300-1400 वोट ज़्यादा मिल जाता ना, वो भी आज पूर्व बन जाते। इस तरह से 20 सीट हम 5000 से हारे, 5000 के अंदर हारे। अगर थोड़ी ताकत आपकी तरह बाकी लोग भी लगा देते तो आज हम 82 के बाद पहुंचे, मैं मानता हूं। मगर पूरे देश ने आपका लोहा माना है,
नरेंद्र मोदी साहब की लोकप्रियता क्या होती है, ये गुजरात के अंदर देश के लोगों ने देखी है। 156 सीट नरेंद्र मोदी साहब की लोकप्रियता उसका कारण है। ये गुजरात के मतदाता उनके जो मोदी साहब पर जो भरोसा है उसके कारण है। जो अमित भाई शाह साहब का मार्गदर्शन मिलता है, उनकी जो व्यूहरचना होती है उसके कारण ही जीत होती है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता जिस तरह से जवाबदारी संभालते हैं, पेज कमेटी तक जाकर जिस तरह से वोटिंग करते हैं, उसके कारण 156 पहुंच जाते हैं। ये अब तक 156 जो आपने किया है, मैं उसके लिए आपको वंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत अभिनंदन भी देता हूं। मुझे विश्वास है कि भी आने वाले दिनों में 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है। गुजरात में 26 में से 26 मेरे पहले भी 2 बार आप लोगों ने जीता है। इस बार भी 26 में से 26 सीट जीतनी है और हर सीट की लीड 5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। ये हमारा संकल्प है। और आप लोग को पता है कि ये जो सूरत है, ये जो साउथ गुजरात है, ये तो पूरे देश की सभी सीट जिता सकता है। आप लोगों को अभी से जब भी गांव जाओगे, यूपी जाओ, बिहार जाओ, आपके वहाँ रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं, उन सबको एक ही बात करना, जय श्री राम, वोट मोदी साहब को देना है। ये आप सबको अभी से बोलना शुरू करो। कैंडिडेट तो कोई भी हो सकता है, उसके प्रति कोई नाराजगी हो सकती है, और मोदी साहब के प्रति कभी नाराजगी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसके लिए वहाँ भी सबको बोलना कि भूल जाओ, कैंडिडेट को याद मत करो, उसका चेहरा याद मत करो। जब सिक्का लगाओगे तो मोदी साहब को वोट दे रहे हो, यही ध्यान में रखकर वोट देना है। इस यहाँ पर पूरे देश के सभी स्टेट के सभी लाखों की संख्या में ये आप लोग हैं। आप लोग ही अगर पूरे देश में प्रचार करने अभी से शुरू करोगे तो पूरे देश में 400 सीट जीतना मुश्किल नहीं है। मैं तो अभी से सूत्र दिया है, मैंने कहा है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार और अब की बार फिर एक बार, ऐसा नहीं, अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार नहीं, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, अब की बार। आवाज जोर से लगाओ, यूपी तक, बिहार तक, राजस्थान तक तब तक जाना चाहिए। फिर एक बार, अब की बार 400 पार और हर सीट 5 लाख की लीड के साथ